अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 अच्छे से समझेंगे, जो कि हमारे पास सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन हो। जैसे हम इससे तो इक्वेशन कहेंगे, ये एक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे देखें इक्वल का साइन है और इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, लेकिन यहाँ एक साथ दो इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल हैं, यानी जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता, z और w, ठीक है, ये दो वेरिएबल हैं। आपने जो है इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व मीन्स आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 11 जो है हमने इस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आपका जो टास्क है वो ये है कि हमने जो है वो एक वक्त में एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। पे z-4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इस इक्वेशन में जो है ना आपका सबसे पहला टास्क ये है कि यहाँ पे एक वेरिएबल को कैंसिल करेंगी, या तो w वालों को कैंसिल करेंगी या z वालों को। अब आपकी मर्ज़ी है कौन से नंबर सेम है। अगर सेम है तो वो आराम से कैंसिलेशन हो जाए। लेट से यहाँ माइनस है और प्लस है, अगर यहाँ 3 होता तो ये दोनों कैंसिल होके हम जो है वो दोनों इक्वेशन में z की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल को हमने कैंसिल करना होता है, ठीक है। उसके लिए जो है ना हमारा टास्क ये होता है कि जो अगर हम w को सेम बनाना चाह रहे हैं तो w के जो कोफिशेंट है 3 है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर w है उसका कोफिशेंट 4 है। एक जैसे नहीं है, अगर एक जैसे होते और अपोजिट साइन होते तभी कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप w वाले कोफिशेंट को सेम बनाएं या z वाले के। अब यहाँ पे जो है आपने जो है वो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप इस तरह से लिख देंगी। पहली जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 कहेंगी और दूसरे लिख के उसको इक्वेशन 2 का नाम देंगी। अब यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, z को सेम बना रहे हैं। किसको सेम बना रहे हैं, z को। तो z के जो कोफिशेंट है यहाँ पे देखें 1 है और यहाँ z का कोफिशेंट 2 है, तो सेम नहीं है ना। अगर सेम नहीं होते ना तो ये जो 2 वाला कोफिशेंट है ना, इसको इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर z वाला जो कोफिशेंट होगा उसको जो है वो नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। सेम टू सेम ये देखें 2 को जो है ना हमने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हम z को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो z के जो कोफिशेंट है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेम बनाने के लिए। अगर सेम होंगे तो हम सिंपल कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या होगा, ऊपर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 1 है वो नीचे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2z प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8w। इसी तरह 2 3 ज़ा 6 हर नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर एक नई इक्वेशन 3 बना देगा। इसी तरह 1 जो है वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर वही नंबर देगा। अब देखें हमारा जो पहला टारगेट था वो ये था ना कि हम z को सेम बनाएं, तो देखें z जो है वो सेम बन गए हैं। जो आप सेम बनाना चाह रहे होंगे ना उसके कोफिशेंट जो है ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ हमारे पास 3 और 4 इक्वेशन आ जाएगी। अगला टास्क ये है कि देखें सेम तो बन गए हैं लेकिन इनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए तभी कैंसिल होंगे। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, देखिए साइन ऑपोजिट नहीं है, एक जैसे साइन है। तो जब एक जैसे साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। प्लस में तो हम साइन चेंज नहीं करते ना, लेकिन माइनस में हम इक्वेशंस के साइन, नीचे जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, हमने माइनस करना था तो हम जो है इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस में ही साइन चेंज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, जो नीचे इक्वेशन होगी उसके जो है ये देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 11 के साथ प्लस है तो माइनस, माइनस 5 आयोटा के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2z एक जैसे हैं और साइन जो है वो अपोजिट है, प्लस और माइनस, तो अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिलेशन करने का मतलब ये है कि हमें एक w का आंसर मिलेगा। इस तरह अगर z भी होता तो हमें आंसर ना मिलता। तो हमारा टास्क यही होता है कि दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को जो है वो ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर देते हैं, ठीक है, सेम बना के और साइन अपोजिट करके। अगर साइन यहाँ ऑलरेडी अपोजिट होते तो हम ऐड करते हैं, यहाँ साइन एक जैसे थे तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करके हर नंबर का साइन चेंज कर देंगे। 2z और 2z कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है और माइनस, 8w है और 3w, तो माइनस कितने हैं, माइनस माइनस प्लस, आपने इन दोनों को प्लस करना है। 8 और 3 कितने होते हैं, 11, तो 11w है। साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 11w हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 6 है
आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे, -11 और +5 आयोटा को आप इस तरह से लिख के इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आयोटा और आयोटा होंगे उनको इकट्ठा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आयोटा में आयोटा ही ऐड होता है। आई वाली टर्म के साथ ऐड होती है, और रियल नंबर जो आई के बगैर होता है वो आई के बगैर वाले नंबर से ऐड होता है। तो ये देखें एक जैसे हैं, तो इनको हम जो है वो ऐड कर लेंगे और 11 साथ में ही जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है। माइनस करने के बाद वो हमने इस तरह से लिख लिया। अभी देखें आयोटा में आयोटा ऐड कर देंगे और -11 साइड पे लिख देंगे। अब देखें 6 के साथ भी प्लस है और 5 के साथ भी प्लस है, प्लस 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 आपने करना है प्लस। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। ठीक है, 6 और 5 11, और साइन भी प्लस का लगता है। ठीक है, 6 आयोटा है और 5 आयोटा है, टोटल 11 आयोटा और 11 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो W के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे देखें W और 11 के दरमियान रिलेशन क्या है, ये देखें ये और ये इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 11 यहाँ पे W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा -11। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 11 आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है और इस 11 से भी, तो हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे। देखें 11 से कैंसिल आउट होके जो है वो माइनस आयोटा रह जाएगा। देखें माइनस और आयोटा, माइनस प्लस माइनस और आयोटा, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 11 से कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 11 1 सा 11, माइनस माइनस प्लस। तो ये देखो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, रियल और आयोटा, तो W की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट जब कर लेनी है ना, तो फिर उसको जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके ना आप जो है वो Z की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब जो हमने W की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, ये देखें जो गिवन क्वेश्चन दिया होगा ना उसमें भी आप पुट कर सकती हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आपने इक्वेशन 1 2 3 4 ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि W की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे इजी वाली यानी जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी जाएगी ना, बेशक आप उसमें भी पुट करेंगे, आपको जो है वो अगले वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। तो W आपको जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, W की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है, तो आंसर आपको Z का मिल जाएगा। मैं पुट करूँगी जो है वो इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 यही वाली है। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं W की वैल्यू पुट करूँगी तो Z में आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि W अगर पुट करेंगे तो Z का क्या आंसर आएगा। W जो है वो 1 माइनस आयोटा है, इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास Z माइनस 4W, तो यहाँ पे W की वैल्यू 1 माइनस आयोटा है, तो Z एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़। W की जगह हम जो पुट कर देंगे 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z एज इट इज़ आएगा माइनस प्लस माइनस 4 1 सा 4, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा सा 4 आयोटा और 3 आयोटा एज इट इज़। अब Z हमने सेपरेट करना है ना Z की वैल्यू, तो Z के साथ जो नंबर है वो हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 जो है वो माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। Z के साथ देखें माइनस हो रहा है, और 4 आयोटा Z के साथ जो है वो प्लस हो रहा है, तो उस तरफ जाके इक्वेशन के माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका देखें Z सेपरेट हो चुका है, तो अगला स्टेप आपका ये होगा कि जो आयोटा वाली टर्म्स होंगी उसको आप इकट्ठा लिख देंगे, वो जो रियल वाला होगा उसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि आयोटा में आयोटा ही हम ऐड कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस आपने करना है माइनस, 4 में से 3 गए 1, साइन माइनस का ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है, यहाँ ग्रेटर वैल्यू 4 है तो उसका साइन आ जाएगा। 4 आयोटा में से 3 आयोटा गए तो 1 आयोटा बचेगा, माइनस 1 आयोटा प्लस 4 सॉल्व किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम Z को ही कैंसिल करें, हम W को भी कैंसिल करना चाहते हैं। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास आ जाएंगी ना, तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि कौन से वेरिएबल को आपने कैंसिल करना है। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, Z को भी आप कैंसिल करा सकते हैं और W को भी। तो यहाँ पे है, पहले मैंने Z को सेम बनाया था ना, कि Z को मैंने जो डिसाइड किया था वो ये था कि Z की जो Z है वो मैंने कैंसिल करना है। तो Z को कैंसिल करने के लिए उसके कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, तभी कैंसिल हो सकते थे ना। तो यहाँ पे मैंने जो है वो Z की कोफिशिएंट को एक जैसा बना के कैंसिल किया था। ज़रूरी नहीं है कि Z को ही करेंगे, आप W को भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो इक्वेशन जो आपको दी जाएंगी उनको आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद देखें आपने जो टारगेट अब रखा है वो ये है कि आप जो है वो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, आपने जो है वो W को कैंसिल कराना है। लेकिन W कैंसिल उस वक्त होता अगर यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी 3 होता, 4 है तो यहाँ पे भी 4 होता। तो यहाँ पे इन दोनों को एक जैसा होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक जैसे ये नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 3 हमने इन दोनों को सेम बनाना है ना, तो W का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो 3 को जो है वो ऊपर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे जो W का कोफिशिएंट 4 है, 4 को आप नीचे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। देखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया और इक्वेशन 2 को
4 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि डब्ल्यू को सेम बनाना, तो कोफिशिएंट जो है वो उनके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस तरह से इक्वेशंस मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 12W हो गया और यहाँ पे भी 12W हो गया, लेकिन देखिए साइन ऑपोजिट हो गया, माइनस है और प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल कर सकते हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ही नीचे साइन चेंज होते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो माइनस प्लस से कैंसिल हो सकता है, तो हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देखें 12W ऊपर नीचे लिख के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8Z और 3Z 11Z हो जाएंगे। यहाँ पे ये सारे नंबर इन 9 आयोटा प्लस 44 और माइनस 20 आयोटा को हम इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला स्टेप जो होगा ये होगा कि आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देंगे। आयोटा वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे 44 को इकट्ठा लिखना है। देखें 9 आयोटा माइनस 20 प्लस, ये देखें 9 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 गए, 11 साइन माइनस का प्लस 44। ठीक है, यहाँ पे देखें Z की वैल्यू मालूम करनी है, तो 11 जो है यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों नंबर्स के साथ हम एक अलग अलग कर देंगे। देखें 11 से कैंसिल होके 1 एक आयोटा माइनस आयोटा रह जाएगा, और 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा प्लस 4 आ गया है, जिसको हम अरेंज करके लिखेंगे Z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। देखें पीछे जो हमने पहले जो है वो Z की वैल्यू को सेम किया था, तब भी हमारे पास यही आंसर आया था। अब W को सेम बना के Z की वैल्यू मालूम किया, तब भी हमारे पास ये वाली जो है वो आंसर है। अब देखें Z की वैल्यू निकल आई है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो आपको जितनी भी दी गई हैं, जो भी आपने इक्वेशंस लिखी हैं बनाई हैं, कहीं भी आप Z की वैल्यू पुट करेंगे आपको W का आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं जो है आपको रिकमेंड ये करूँगी कि आपके पास जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना ईजी वाली इक्वेशन, उसमें पुट कर देंगे। देखिए Z की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू की जगह हमने 4 माइनस आयोटा पुट किया था, माइनस 4 आयोटा 4 जो है 4W जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे W है। ठीक है, Z माइनस 4W इज़ इक्वल टू जो है वो 3 आयोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो Z की जगह 4 माइनस आयोटा पुट करेंगे और माइनस 4W एज इट इज़ और 3 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे देखें जो है W को सेपरेट करना है आपने, तो ये देखिए 4 यहाँ पे W के साथ प्लस हो रहा है इसका साइन, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये दोनों चीज़ें रह जाएंगी, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब फिर हमने जो है वो क्योंकि W को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे देखें आयोटा माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आगे जो है वो देखें W को सेपरेट करना है, यहाँ 4 जो है W और 4 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों का रिलेशन, तो यहाँ माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके 4 आयोटा मिलेगा और माइनस 4 इसके साथ जो है वो माइनस 4 को डिवाइड कर देंगे। अब सेपरेट जो है वो डिवीजन में हम लिख देंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन होके माइनस 1 आयोटा बच जाएगा। देखें 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आयोटा बचेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 और 4 कैंसिल होके हमें मिल जाएंगे 1। तो देखें W का जो आंसर आएगा वो 1 माइनस आयोटा है। आप चाहे Z की वैल्यू को पहले सेम बना लें या W की वैल्यू को सेम बना लें, जो है आंसर आपका जो है वो चेंज नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे Z की जो वैल्यू हमने निकाली थी 4 माइनस आयोटा, वो हमने लिख दिया, और W की जो वैल्यू है 1 जो है वो 1 माइनस आयोटा है। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है, जिसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 12 आ जाता है। ठीक है, पार्ट 12 को आपने जो है वो लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले, और फिर लिखने के बाद इसको जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप किसको कैंसिल करना चाहते हैं। लेट्स से मैं पहले आपको Z की सेम बनाना चाहती हूँ, आपकी ये मर्ज़ी है कि Z एक जैसे हों ताकि हम उसको कैंसिल करें। तो Z को अगर आप सेम बनाना चाहते हैं, तो फिर नीचे जो Z होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको आप ऊपर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, और ऊपर जो Z होगा उसके कोफिशिएंट को आप नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो सेम मैंने ये किया, मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा बाई इक्वेशन 1 एंड 3 बाई इक्वेशन 2। तो 2 माइनस आयोटा को ऊपर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, और 3 को जो है वो उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। देखिए ये जो 2 माइनस आयोटा है हर नंबर के साथ लिख देंगे। देखिए 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो 3 है वो हर नंबर के साथ देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें हमने जो है वो Z को सेम बना दिया है, लेकिन साइन भी तो अपोजिट होने चाहिए, तभी कैंसिल होंगे। तो साइन अपोजिट बनाने के लिए देखिए यहाँ साइन सेम है, तो आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी साइन अपोजिट होते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक
ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन ये है, हाँ ये दोनों इक्वेशन जो है वो देखें इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें सेम बन गए हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जो है वो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि देखें यहाँ पे साइन सेम थे ना, तो ऑपोजिट बनाने के लिए साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो नीचे जो इक्वेशन होगी उसके हर नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा इस पूरे नंबर का। तो देखें अब यहाँ पे ये देखें ये दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं, साइन ऑपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। ये जो नंबर दोनों है ना इसको हम इस तरह से लिख देना है 2 + आयोटा 2 - आयोटा w और ये +3w, ये दोनों ये जो है वो इस तरह से हम लिख देंगे। और इसी तरह ये दोनों नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं तो इस पूरे को यहाँ पर लिखेंगे और माइनस ये जो नंबर है इसको इस तरह से लिखेंगे। आगे जो है हमने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छे से सॉल्व करने के लिए देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें इस तरह से बन जाएगी। अब इन दोनों को देखें, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं। आप चाहें तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं दोनों को, लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दो नंबर अगर एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस हो तो हम जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर सकते हैं। देखें दोनों एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं एक दफ़ा माइनस। 2 को a मान के 2 का स्क्वायर ले लेंगे और आयोटा को b मान के आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, बीच में माइनस का साइन और +3 एज इट इज़ w। अब यहाँ पे देखें 2 जो है ना 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा 22 और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा, साइन एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा सा आयोटा स्क्वायर प्लस जो है वो +3 और -3 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर +3 एज इट इज़ w साथ में। अब यहाँ पे भी हम जो है वो इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद देखें यहाँ पे आयोटा नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा ना, ठीक है, वहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ठीक है। अब -1 जब आपने पुट किया है तो यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बाकी प्लस एज इट इज़। अब देखें 4 इधर एज इट इज़ माइनस और माइनस प्लस और 1 जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ये तीनों ऐड होकर 8w बन जाएंगे, w साथ में, ठीक है। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब ये देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़। अब आई वाली जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और जो आई के बगैर नंबर हैं उनको इकट्ठा करके सॉल्व कर लेंगे। इन सब को कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें तो 24 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें यहाँ पे आपने कोफिशिएंट को कैलकुलेटर पे लिखना है -2 -11 -3, तो इनका आंसर होता है -16 आयोटा। अब यहाँ पे देखें w के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो है हम क्या करेंगे, 8 को इस दोनों के नीचे अलग अलग से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो है देखें 8 को हमने अलग अलग से इस तरह से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो है 8 और 24 की कैंसिलेशन हो जाएगी। 8 3 से 24 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 8 2 से 16 हो तो यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा। w की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी इक्वेशन में w की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको z का आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर w की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, w की जो जगह जो है वो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू पुट हुई है तो 3z एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, बाकी सब एज इट इज़। 3z, अब ये देखो 2 3 6 2 2 4 आयोटा माइनस साथ में प्लस 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 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 2 आयोटा था 2 आयोटा स्क्वायर और इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखें -2 भी एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। सिंपल हमने सॉल्व करना है। देखें 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2। फिर आपने क्या करना है, ये सब वैल्यूज़ को जो है वो मिलकर इस तरफ लेके जाना है। यहाँ पे देखें ये जो कोफिशिएंट है देखें 6, जो रियल नंबर है उनको इकट्ठा कर लेंगे और जो आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे देखें आई वाली टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं और जो रियल नंबर हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। 6 और 2 8 होते हैं और माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 के 1 साइन माइनस का ग्रेटर वैल्यू का, तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू 4 है, 4 का साइन आ जाएगा 1 आयोटा। अब ये देखें z को अलग करना है तो यहाँ 8 प्लस हो रहा है z के साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 आयोटा यहाँ माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इन सब को जो है हमने सिंपल ऐसे ही आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और रियल वाले नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा।
जाएगा। यहाँ पे z की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 3 जो है वो z से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो है हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेपरेट डिवाइड करने के लिए यहाँ पे देखो कैंसिलेशन होके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो 0 ही आंसर आता है। तो यहाँ पे 1 + 0 आयोटा का मतलब है कि z की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास w की वैल्यू भी आ जा सकती है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में z की वैल्यू को सेम किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने z की वैल्यू को ही सेम करना है, आप w की वैल्यू को भी सेम कर सकते हैं। आपका ये टास्क है कि आप w को कैंसिल करेंगे, वो क्वेश्चन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, w को सेम बनाने हैं, तो w के कोफिशिएंट जो है, देखिए यहाँ पे w का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ w का कोफिशिएंट 2 + आयोटा उसको नीचे मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई कराने के बाद देखें यहाँ पे w वाली वैल्यू सेम आ जाएंगी। फिर हमने देखना है कि साइन अपोजिट हैं, क्योंकि अपोजिट सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल होता है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी अपोजिट साइन है। अब अपोजिट साइन अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कराना है इक्वेशन को। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो एक जैसे साइन तो कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ ऑलरेडी एक जैसे अपोजिट साइन है, तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देंगे। ऐड करने से जो है वो w वाली वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी बिल्कुल सेम। देखें 3z एज इट इज़, और प्लस ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह ये सब जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो ये वाला नंबर लिखेंगे, और प्लस ये वाला नंबर लिखेंगे। आगे आपने जो है वो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो है वो z की वैल्यू जो है वो मिलेगी। ये देखें z की वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगी। सेम टू सेम आपने z की वैल्यू को जो है वो कोई भी इक्वेशन जो है वो उसमें पुट करेंगे तो आपको w की वैल्यू मिल जाएगी। तो w की वैल्यू निकालने के लिए z की वैल्यू पुट किया 1, देखें यहाँ पे सेम वही ऐसे ही कैलकुलेशन वाले स्टेप्स होंगे, और w की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो w की वैल्यू देखें कुछ इस तरह से मिली है। अभी हमें जो है आंसर चाहिए एक रियल नंबर और एक अयोटा वाला। जब भी आपको अयोटा वाला नीचे डिनोमिनेटर में नज़र आएगा, तो आपने जो है वो उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब ये है कि देखें डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका जो अयोटा है उसका साइन प्लस है, तो साइन माइनस करके ना सेम वही नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट लेके। डिवीजन जो है आपने पहले भी इसके क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए हैं, आप जो है वो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने जो है वो इसका कॉन्जुगेट जो लिया है ना 2 + आयोटा, 2 - आयोटा होता है, तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ये दो फ्रैक्शन हो जाएंगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, 8 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है, और माइनस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है। अब देखें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा जो है आपका जो है वो फॉर्मूला लगेगा, देखें a + b और a - b अगर आपको दिया जाए, तो आप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 + आयोटा 2 - आयोटा, तो 2 को 1 मान के 2 का स्क्वायर ले लें, और आयोटा का b मान के आयोटा का स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे देखें ये सब मल्टीप्लाई होकर ये वाली टर्म्स मिल जाएंगी, और 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको जो है हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जहाँ पे आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपने जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1। तो जहाँ पे आपने -1 पुट किया, पुट करने के बाद जो है वो देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 1 बाहर ब्रैकेट के आ जाएगा, 4 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला स्टेप ये होगा कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखेंगे, और इमेजिनरी यानी आई वाले टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। 16 और -1 जो है वो 15 होता है, और जो है यहाँ पे -8 आयोटा है और -2 आयोटा है। टोटल कितने आयोटा होंगे माइनस वाले, -10 आयोटा होंगे, और 5 एज इट इज़। 5 दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 15 से भी 5 को डिवाइड कर देंगे, और 10 से भी 5 को डिवाइड कर देंगे। 5 3 ज़ा होता है 15, और 5 2 ज़ा होता है 10, तो यहाँ पे 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। देखें z की वैल्यू 1 है, और w की वैल्यू 3 - 2 आयोटा है। देखें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप w की वैल्यू को सेम बनाएं पहले कैंसिल करें, या z की वैल्यू को सेम बना के कैंसिल करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।